हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा होगा और वो हम घर पे बनाएंगे। बिल्कुल वही बेस रहेगा, वही क्वालिटी रहेगी और घर पे हम उसी तरह से पिज़्ज़ा बनाएंगे। स्वाद में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट का ही स्वाद रहेगा जो हम मंगाते हैं ऑनलाइन या तो जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो बिल्कुल वही स्वाद रहेगा। और सब कुछ चीज़ी पिज़्ज़ा बनाएंगे घर पर ही। तो चलिए फिर हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। कैसे बनाते हैं घर पे, तो चलिए फिर बना के दिखाते हैं आप सभी को। मैंने लिया एक बाउल और इस बाउल में हम डालेंगे 1.5 स्पून चीनी, शक्कर या फिर शुगर, जो भी 1.5 स्पून डालेंगे। तो मैंने डाल दिया है चीनी और फिर मैं डालूँगी ड्राई ईस्ट। तो ये है मेरा 2 स्पून ईस्ट है। पहले से मैं 2 स्पून करके इसको रख ली थी। तो ड्राई ईस्ट है ये, बिल्कुल नॉर्मली मिल जाता है कहीं भी किराने की दुकान पे या फिर कॉम्प्लेक्स पे मिल जाएगा आपको आसानी से। तो ये मैं पूरा डाल दूँगी, चीनी और ईस्ट मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे गरम पानी, थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे। उसको थोड़ा मतलब थोड़ा सा फूल जाएगा, जो रहता है ईस्ट ड्राई होता है ना, ड्राई वाला ईस्ट है तो वो थोड़ा सा फूल जाएगा। तो 10-5 मिनट के लिए हम ऐसे मिला के छोड़ देंगे उसको। तो इधर 5 से 7 मिनट हो गया और ईस्ट बिल्कुल फूल चुका है। देखिए बिल्कुल ऐसे करने से पेस्ट बन जा रहा है। तो ईस्ट बिल्कुल फूल चुका है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और फिर डालते हैं 1 स्पून ऑयल और फिर लेंगे हम मैदा। 1/2 kg मैदा हम ले लेंगे। और इन सभी को मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा 1/2 स्पून सॉल्ट भी डाल लेते हैं। और इतना दही है, दही मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आप पानी से भी गूँथ सकते हैं। मैं थोड़ा सा दही डाल दे रही हूँ और फिर पानी से गूँथूँगी। तो अभी दही और सारा चीज़ मिक्स कर लेती हूँ हाथ से। और इस तरह से सारे को मिक्स कर लिया मैंने और पानी से अब आटे को गूँथ लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट डो होना चाहिए, नरम। तो इधर पानी से मैंने गूँथा है, आटे को गूँथना नहीं है, बस ऐसे ही उसको करना है, सॉफ्ट बिल्कुल डो बनाना है आटा। तो इधर मैं लगा रही हूँ ऑयल चारों तरफ बर्तन के और आटे पे। तो उसको थोड़ा सा लगा करके अच्छा शेप दे दूँगी और फिर उसके बाद रख दूँगी इसको। 3-4 घंटे के लिए रख देना है आटे को। तो इस तरह से मैंने करके बाउल में रख दिया है, चारों तरफ ऑयल मिला करके, और इसे ढक देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। ऐसे ही ढक देती हूँ। तो 3-4 घंटे हो चुके थे। इधर मैं कढ़ाई रख दे रही हूँ और आटा बिल्कुल तैयार है। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है और सॉल्ट गर्म होने के लिए ऐसे ही रख देती हूँ कम फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे। और इस पे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, कढ़ाई में बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो मेरे पास इस तरह का स्टैंड है, आपके पास हो तो इस तरह का स्टैंड यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आप कटोरी ऐसे पलट के रख सकते हैं, उससे भी हो सकता है। तो स्टैंड के लिए वो भी अच्छा रहेगा और ढकने के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैं ढक दी हूँ, अभी गर्म हो रहा है। तो अब मैं पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। इधर मैंने प्याज काट लिया है, शिमला या कैप्सिकम काट लिया है। प्याज बिल्कुल इस तरह से काटा है मैंने, आप किसी भी आकार का काट सकते हो। और थोड़ी सी टमाटर भी मैंने ले रखी है छोटे छोटे काट के, क्योंकि टमाटर बिल्कुल रेड वाली मेरे पास थी नहीं, तो जो भी था मैंने उसे यूज कर लिया है। तो मैंने इतना सब्ज़ी लिया है। और इधर है पिज़्ज़ा चीज़ मेजोरेला अमूल का है, तो मैंने ये यूज किया है। और ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न है। तो ये सब मैंने दुकान से ख़रीदा है।
तो फिर उसके बाद ये है पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है ना, वो है। तो ये सब चीज़ मैं पिज़्ज़ा में यूज करने वाली हूँ और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल वही स्वाद आने वाला है आज जो मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। और ये थोड़ी छोटी छोटी कटी हुई पनीर है। तो मैंने इतना सारा चीज़ ले रखा हुआ है। और फिर इधर देखिए ये आटा 3-4 घंटे के बाद इस तरह से हो गया है और सेट हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा हम इसे मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम निकालेंगे, मतलब जितना पिज़्ज़ा बनाना है एक लोई टाइप का, पेड़ा टाइप का निकाल लेंगे। इतना बड़ा देखिए इस तरह से निकालेंगे। और एक बर्तन रहेगा, इस तरह से आपको बर्तन लेना है जो किनारे से थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हल्का सा गहरापन रहे उसमें। तो आप इस तरह से कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लेट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, बना सकते हैं उसमें। तो इस तरह से हाथ से हम फैलाएंगे पिज़्ज़ा बेस को। तो देखिए मैंने हाथ से फैला लिया है पिज़्ज़ा बेस को बिल्कुल इसी तरह से, और किनारे किनारे से बिल्कुल इस तरह से हाथ से कर देना है, ऐसे बना देना है। तो इससे आपका जो पिज़्ज़ा सॉस या चीज़ होगा ना वो बाहर नहीं जाएगा, उसी में रह जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने हाथ से ही बना लिया है पिज़्ज़ा का बेस। और अब इसमें फोक से करेंगे, इस प्रकार फोक से कर लेंगे। पूरे बेस पे इसी तरह से कर लेंगे तो जो सॉस वगैरह होता है ना तो थोड़ा सा उस पर अच्छे से लग भी जाता है और अच्छे से नीचे से हो भी जाता है, बेस मतलब पक जाता है। तो इधर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। तो 2 स्पून के करीब लगा था सॉस, सारे मतलब एक बेस में लग जा रहा था। तो मैं इसी तरह से लगा रही हूँ, सारा बेस पे मतलब फैला देना है इसी तरह से। तो इधर बेस पे गार्निश हो चुका है पिज़्ज़ा सॉस। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़, हल्का सा डालेंगे इस तरह से। देखिए चीज़ था उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस करके अब हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे, पहले थोड़ा सा डाल के फिर उसके बाद सब्जी को गार्निश करेंगे। जो भी वेजिटेबल हमने ले रखा है, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, उस पर रख सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो मैं अभी कैप्सिकम, ओनियन इतने चीज़ को कर ली हूँ, और टमाटो ये सब इसी तरह से रख दे रही हूँ, सजा दे रही हूँ, उसको गार्निश कर दे रही हूँ। और फिर ऊपर से चीज़ को ऐसे ही गार्निश कर देना है। एक बार थोड़ा सा पहले चीज़ डालना है, फिर सारे वेजिटेबल को डालना है, फिर उसके बाद ऊपर से भी चीज़ को डाल देना है। और फिर उसके बाद मैं स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। ऊपर से स्वीट कॉर्न डाल रहे हैं कि ऊपर से दिखे, ढका ना हो। और फिर उसके बाद मैं रख रही हूँ पनीर। तो पनीर को भी मैं पनीर से भी गार्निश कर दूँगी पिज़्ज़ा को। बिल्कुल देखिए वेस्ट लग रहा है ना रेस्टोरेंट की तरह, और पकने के बाद भी वैसा ही लगेगा। तो आप देखिए बिल्कुल अच्छे से गार्निश हो चुका है। और इधर कढ़ाई में नमक गरम हो चुका था और स्टैंड मैंने रख दिया था और पिज़्ज़ा भी रख दिया है। अब मैं इस पर ग्रीस कर रही हूँ बटर मैंने ग्रीस किया है। बटर ही आप लोग ग्रीस करिएगा क्योंकि बिल्कुल वही स्वाद आता है बटर से, और कुछ मत ग्रीस करिए, जैसे मतलब ऑयल वगैरह मत लगाइएगा। तो मैंने बटर से बिल्कुल ऐसे ही ग्रीस कर दिया है, लगा दिया है। और अब इसको लगाने के बाद हम ढक देंगे। तो अब ढकने के बाद बीच में एक आध बार चेक भी कर लेंगे। तो जिस थाली या प्लेट से आप ढकना चाहें, मतलब पूरी तरह से ढका होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो मैं ढक दी हूँ इसे। ये देखिए
15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने 1 से 2 बार देख भी लिया था। तो थाली से मैंने ढका था तो उससे उतना अच्छे से ढका नहीं जा रहा था, तो मैंने प्लेट से ढका तो अच्छे से ढका गया था। तो लगभग लगभग नहीं, पिज़्ज़ा मेरा हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। तो अब हम पिज़्ज़े को निकाल लेंगे, एकदम तैयार है। और इसी पे हम दूसरा पिज़्ज़ा का बेस जो बनाए हैं वो फिर रख देंगे, फिर पक जाएगा दूसरा वाला पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, इंतज़ार करिए, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और इधर ये दूसरा जो बेस मैंने बनाया था पिज़्ज़ा का वो मैंने रख दिया है और फिर इसे ढक दूँगी, तब तक ये पकेगा, जब तक वो सभी लोग खाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिज़्ज़ा बन के तैयार है, बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है ना, कितना टेस्टी और कितना बिल्कुल वही टेस्ट है, वही उसी तरह बना हुआ है जो आप लोग ऑनलाइन। अभी मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, और मैंने चिली फ्लेक्स नहीं डाला है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो आप सभी लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ डाल लीजिएगा अपने से बना के, या घर पे या तो फिर ख़रीद के। तो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है, ये नहीं है कि टाइट हुआ है, टाइट नहीं हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, या फिर जो हम लोग मंगाते हैं ना, देखिए बिल्कुल मुड़ने से मुड़ जा रहा है, बिल्कुल टाइट नहीं हुआ है, नरम हुआ है, खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ है क्योंकि हम लोग खा चुके हैं। और फिर उसके बाद आप लोग को दिखा भी रहे हैं, तो काफ़ी टेस्टी हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। प्लीज़ इस तरह से बना के आप लोग ट्राई करिएगा, और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं घर पे सारा चीज़ घर पे बना के, जैसे कि चीज़ घर पे बनाऊं और पिज़्ज़ा सॉस घर पे बना करके, सब कुछ घर पे बना के तब पिज़्ज़ा बनाओ, तो मैं वो वाली भी वीडियो डालूँगी। ये सब तो मैंने ख़रीद के लाया था, फिर उसके बाद बनाया, बस बेस घर पे बनाया था। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। और देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी लगभग तैयार ही है, अभी थोड़ा सा पक चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।